इंडियन कल्चर में देखा जाए तो इंडिया को सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि कल्चरल और रिलीजियस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर और रिलीजियस पाए जाते हैं, मिलते भी, और एक तरह का अलग तरह का यूनिटी है। इंडिया जैसा देश कोई है ही नहीं इतने सारा कल्चर और रिलीजियस वाला। भारत या गीता, वहाँ पे भारत या गीता वहाँ पे इतना प्रचलित है मत पूछिए। अब वही इंडिया का ही हर एक चीज भारत और विदेश में प्रचलित होता है, लेकिन वही चीज इंडिया। चलिए, तो हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। टाइम तो वैसे बहुत कम है, लेकिन इसी में हम लोग को मैनेज करते हुए, और टॉपिक जो पिछले दिन आपको मिला है उस टॉपिक पे हम लोग आज ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं, डिबेट का ही एक पार्ट ग्रुप डिस्कशन है। इसमें आप लोगों को मजा आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं आप लोग, इसमें तो और मजा आ रहा होगा। इसमें अपनी बात को मतलब फोर्सफुली रखने का मौका मिल रहा है आप लोगों को, और सबसे ज्यादा तो प्रियांशु दिया तो बड़ा ये करके, सर मेरे पास है, सर मेरे पास है, ये चीज अच्छा लगता है कि मतलब बोलने के लिए एकदम तैयार रहती है आपके पास। हाँ, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है ना, तो उसमें बहुत सारा आवाज जब टकराएगा तो वो ब्लर हो जाएगा, मतलब एक तरह से होता है ना कि वहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जब आपको बोलना होगा तो सिर्फ आप हाथ खड़े कर लीजिएगा, आप इतना कर लीजिएगा, हम आपके पास आएंगे, ठीक है ना। ज्यादा शोरगुल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब अपनी बात रखने की बारी आए तो आप बोल सकते हैं, जैसे कि कल बोल रहे थे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज उसी तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। आप लोग टीम ए हैं और आप लोग टीम बी हैं, ठीक है ना। तो आज जो है टीम ए को जो मिलने वाला है इंडियन कल्चर मिलने वाला है, और टीम बी को जो मिलने वाला है वो वेस्टर्न कल्चर मिलने वाला है। तो पहले आप लोग वेस्टर्न कल्चर पे बोलिए और आप लोग इंडियन कल्चर पे बोलिए, फिर हम टॉपिक को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो टाइम है उसी टाइम में। और सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे अविनाश, चलिए बताइए, बैठ के बताइए इंडियन कल्चर कैसे बढ़िया है वेस्टर्न कल्चर से, सुनिएगा आप लोग। कल्चर की बात करें तो सभी देशों के लिए अपना अपना कल्चर अपना ही रूप में है, और सभी का कल्चर अपने जगह पे बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आप ही बताइए। तो बात वेस्टर्न कल्चर की हो रही थी, वेस्टर्न कल्चर की होती है। वेस्टर्न कल्चर अभी के टाइम में बहुत लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर। हमारे इंडिया में भी अभी सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं टू मॉडर्नाइज अपना इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए, और उसकी तरह मतलब इस इंडिया की डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इंडियन कल्चर की बात करें तो यहाँ पे एक सामूहिक पारिवारिक रूप से करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ व्यक्तिगत करते हैं। सामूहिक में ये होता है जो सभी एक साथ विचार करके किया जाए ना, तो कोई भी पॉसिबल काम इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदला जा सकता है। लेकिन कोई सडनली एक ही अगर व्यक्ति रहता है तो वो मतलब ज़्यादा भारी हो सकता है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है करने में, बहुत परेशानी। डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं, मतलब एक आदमी अपना खुद का जो राय होता है वो 10 आदमी के सामने रख सकता है। और ये बात हो रही है कल्चर की, ना कि लोगों की पर्सपेक्टिव की कि ग्रुप में हो रहा है या सिंगल वाइज हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर क्या रहता है, ये हमारे इंडिया को क्या और भी किसी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया जाता है, वो उस कंट्री को डेवलपमेंट बाकी सब चीज़ में हेल्प करता है। भारत में जितने भी इंसान है, गुजराती ले लीजिए चाहे कोई भी ले लीजिए, वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न में आपको हर चीज़ की सुविधा बहुत आसानी से मिलती है, लेकिन आपको भारत में वही सुविधा जल्दी नहीं मिलती है। वेस्टर्न कल्चर में ठीक, और संदीप से जानना चाहिए। इंडियन कल्चर जो है उसमें हर एक चीज़ जो मतलब बनाया हुआ है पूर्वजों के द्वारा, वो हर एक साइंटिफिक बनाया गया है। आप कोई भी चीज़ उसमें का एक चीज़ अगर लेते हैं तो वो हर एक चीज़ अजूबा आपको मिलेगा, और सभी मतलब वेस्टर्न कल्चर से आपको अलग मिलेगा। वेस्टर्न कल्चर डेवलप कर रहा है, उसी चीज़ को तो वो बढ़ा रहा है, आगे ले जा रहा है। ठीक है, आएंगे आपके पास भी आएंगे, पहले अगर वेस्टर्न कल्चर आपको इतना ही नापसंद होता तो आप वेस्टर्न कल्चर ही नहीं पहनते, वेस्टर्न कल्चर को आप लेते ही नहीं, अपनाते ही नहीं। आप मान लीजिए कि आपके पास बैग है, मोबाइल है, हर चीज़, ये सब तो वेस्टर्न ही कल्चर है। यहाँ तक कि आप जो चश्मा भी पहने, चाहिए सीट पहने, वो भी वेस्टर्न कल्चर ही है। यही बात बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब अविनाश से जानते हैं। अविनाश, यदि आप इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो आप जाके देख लिए पूरे विदेश वगैरह में अब इंडियन कल्चर को भी मतलब कि इतना ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, इतना अच्छा से उसको मतलब कि पसंद कर रहे हैं कि वो इंडिया में आके बस के उस चीज़ को आगे बढ़ा भी रहे हैं। कहते हैं कि जो नहीं, इंडियन कल्चर जो है सो बहुत ही अच्छा है और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं बेसिक स्टार्टिंग तो वेस्टर्न कल्चर से ही ना, वो लोग कहीं ना कहीं तो वेस्टर्न कल्चर से ही जुड़े हुए हैं। बात ये नहीं है कि मतलब बात ये हो रही है कि मतलब हम लोग जैसे ये बता रहे थे कि बैग जो है, ये चश्मा वगैरह, ये जो सब वेस्टर्न है, ये ऐसा बात कोई नहीं है। हम लोग भी अपग्रेड कर रहे हैं उसके साथ, उसको लेके चल रहे हैं, और हमारा देश भी हमारा मतलब जो
जीडी अग्रवाल का आप नाम सुने, जीडी अग्रवाल का शायद आप नाम नहीं सुने, क्योंकि मीडिया ने उन्हें नहीं देखा है। वो हर विदेश में कितने सारे उनको मिला हुआ, इंजीनियर का या साइंटिफिक वैज्ञानिक हर रूप से उनको मिला हुआ सर्टिफिकेट, लेकिन वो गंगा नदी को बचाने के लिए बोल रहे थे 120 या 100 दिन भूखमरी से, मतलब खाना किया हुआ था, लेकिन उन्होंने मर गए, लेकिन उनको पता नहीं चला। वो इंडियन कल्चर को बचाना चाहते, लेकिन इंडिया ही आदमी अपने कल्चर को बचाना नहीं चाहता। क्या बात कर रहे हैं, इंडियन कल्चर जितना भी है ना, वेस्टर्न कल्चर अपना रहा है इंडियन कल्चर को, ठीक है। तो इंडियन कल्चर के हिसाब से आप किस हिसाब से बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को अपना रहा है, लेकिन इंडियन कल्चर भी तो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है। इंडियन कल्चर ही तो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को कितना अपना। इंडिया क्या चीज से जाना जाता है? फूड से जाना जाता है, कल्चर से नहीं जाना जाता है। इंडियन पूरी जो पूरा इंडिया है ना, पूरा इंडियन का पूरा अपना कल्चर से ही जाना जाता है। देश विदेश आपको जहाँ जाइएगा सिर्फ आप बता दीजिएगा हम इंडिया से हैं, आपको इतना सम्मान मिलेगा, आपको इतना आदर देगा ना, आप वहाँ कहिएगा कि हाँ यहाँ। बट कहीं ना कहीं उस कल्चर का बेस तो वेस्टर्न कल्चर ही है ना, स्टार्टिंग तो वेस्टर्न कल्चर से ही है। तो अब जैसे कि गुजराती है, मराठी है, तो वो लोग अपना कल्चर लेके तो नहीं चलते ना, ऑल टाइम वो अपना जो कल्चरिंग ड्रेस है या अपना कल्चरिंग वाला फूड है जो भी, वो सबसे नहीं वियर आउट करते हैं। कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न कल्चर को नहीं लेके चलते डेली बेसिस पे। आप वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर की हमें बात बताइए, वो तो अभी आज के ज़माने में कहाँ पूछा जा रहा है। अभी आके देखिए तो इंडियन कल्चर को हर एक जगह पे देखा जा रहा है, हर एक जगह पे सम्मान दिया जा रहा है। आप कहीं भी जाइए तो अगर इंडियन कल्चर है या इंडियन है तो आप बताते हैं तो उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है कि अगर जो भी हो उनको भूल जाया जाता है कि जो हमारे देश के हैं या नहीं है, वो सब कुछ नहीं, एकदम नॉर्मली रहते हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि इंडियन कल्चर को दूसरे देश में सम्मान दिया जाता है, लेकिन इंडियन कल्चर सम्मान दिया जाता है, असम्मान नहीं बोले हैं। इंडियन कल्चर को सम्मान दिया जाता है दूसरे देश में, लेकिन इंडिया में ही इंडियन कल्चर को सम्मान क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंडिया वाले वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि इंडिया में भी इंडियन कल्चर को अपना सम्मान नहीं दिया जाता, ये तो मेरे हिसाब से गलत है सर। वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किए हुए हैं, जो हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, स्कूल एजुकेशन सब चीज वेस्टर्न कल्चर है। यदि हम इंडियन कल्चर को न अपनाए, न करके दिखाए, तो हमारे दूसरे देशों के लोग कैसे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं? आप जो बात बता रहे हैं कि हमारे ये चप्पल बैग ये सब जो विदेश का दिया हुआ है गलत है सरासरी। पहले के जमाने में अपडेट करके वेस्टर्न कल्चर के थ्रू ड्रॉप यूज किया जाता है। यूज कहाँ किया जाता था? सबसे ज्यादा इंडिया में यूज सबसे पहले ये खराम बनाया गया था, जो कि पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, और ये चीज बना कर दिखाया गया हमारे इंडिया में। उसके बाद दूसरा लोगों ने इसे मॉडिफाइड करके कोई अलग चीज में बनाया है। अभी क्यों नहीं कोई खराब पहनता? अभी सब ब्लैक वाले चप्पल, वो सारे चप्पल तो यूज करते हैं ना, वो क्या है? वो वेस्टर्न कल्चर थी, ताकि वो अपने आप को शो ऑफ कर सके। यूज कर रहे हैं ओल्ड जितने भी पूर्वजों हैं, जितनों को आप देख लीजिए, संत कबीर वगैरह को वो चप्पल नहीं, आज भी वो खराम ही पहन रहे हैं। ठीक मैं आऊंगा वहाँ पे भी आऊंगा। वेस्टर्न कल्चर ने अपने वेस्टर्न कल्चर ने, जैसे अमेरिका, जर्मनी में कितने भाषा संस्कृत से आया गया, लेकिन इंडिया में इंडियन कल्चर को आप इतना कर रहे तो संस्कृत इंडिया कल्चर में कहाँ है? संस्कृत अभी विलुप्त हो गया। हम आप लोग ना उसको विलुप्त किए हैं, लेकिन ये इंडियन कल्चर इतना अच्छा और इतना बड़ा है जो आम आदमी को समझना यहाँ पर मुमकिन नहीं हो पाता है। इंग्लिश को इम्प्रूव करो, इंग्लिश में ये करो, अपना मेंटेनेंस करो, वो सब क्यों बताया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता कि तुम संस्कृत लो, तुम हिंदी लो? क्यों एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में स्किल्स वगैरह को ऐड किया जाता है? यदि आप बात करें संस्कृत को विलुप्त होने पे, तो वहाँ पे जाके देखिए मैथिली गीत वगैरह, बिहार के मैथिली में वो उनका नाम ध्यान से हमें उतर रहा है, तो वो मैथिली में भी अपना कुछ करके दिखा रहे हैं, और मतलब कि उसके प्रधानमंत्री भी उसे सम्मानित किया। तो ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, वही लोग को आज बचा के रख चुके हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं ना। ठीक आराम से। वेस्टर्न कल्चर में आप कह रहे हैं कि संस्कृत विलुप्त हो चुका है। आप करें इंडियन कल्चर में, मान लीजिए कि 100 में से 10% इंसान इंडियन कल्चर को मान रहे हैं, 90% वेस्टर्न कल्चर, जिसका पल्ला भारी है उसी को ना लिया जाता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं, मगर मेरे हिसाब से देखा जाए जितने देश विदेश के यहाँ इंडिया आते घूमने के लिए, वो इंडियन कल्चर अपना रहे हैं। धीरे धीरे वो सब कुछ समझ रहे हैं कि हमें क्या समझना चाह, संस्कृत सीखना भी सीख रहे हैं वो। आप कह रहे हैं कि संस्कृत विलुप्त हो गया, आपका मानना है? तो मैट्रिक में संस्कृत नहीं पढ़े थे आप? उसको ऑप्शन में रखा गया हिंदी के साथ।
उसको ऑप्शन में रखा गया हिंदी के साथ, या तो हिंदी लो या फिर संस्कृत लो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी लेते हैं, संस्कृत नहीं लेते हैं। आप यदि बात कर रहे हैं ना टॉपिक की, तो वो देख लीजिए, आपको हर एक सब्जेक्ट चुनने का आपको मौका दे रही है। आपको ये नहीं कर रहे कि जो सिर्फ वही चीज है जिसमें आपका दिलचस्पी है वो चुन के आप कहता है। आपको अगर मन लग रहा है उस चीज में तो उसको आगे बढ़ाइए ना। राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बनाया जा रहा था, राष्ट्रभाषा इंग्लिश को बनाया जाता है, लेकिन इंडियन उन्होंने कहा, जबरदस्ती कहा कि नहीं हिंदी को बना, लेकिन राष्ट्रभाषा इंग्लिश को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इंग्लिश को पता था कि इतना इम्प्रूव होगा। ठीक। यदि आप बात कर रहे हैं राष्ट्रभाषा इंग्लिश को बनाने जा रहे हैं, तो सरकार हमें बताइए, पीएम मोदी अगर आज हमें भाषण दे रहे हैं तो भी अगर इंडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो हिंदी में ही क्यों कर रहे हैं, इंग्लिश में नहीं करके बता रहे हैं। बट फिर भी सबसे ज्यादा तो इंग्लिश को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है ना, बचपन से प्राइवेट स्कूल में रखा जाता है ताकि बच्चों का इंग्लिश इंप्रूव हो सके। आप बात कर रहे हैं इंग्लिश में बच्चे को शुरू से पढ़ाया जा रहा है, तो इंग्लिश में बात यदि हम करें तो आज सभी मतलब कि इंडिया के हर एक मतलब सभी जगह के गवर्नमेंट क्यों नहीं मतलब कि अपना स्पीच जो है सो इंग्लिश में देते हैं, हिंदी संस्कृत स्पीच देने से कुछ नहीं होता। अगर इतना ही इंडियन कल्चर को मोदी जी या इतना मानते तो ऑफिस में क्यों नहीं हिंदी को बोला जाता है कि हिंदी में करो, इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं करो, हिंदी में। इसका जवाब संदीप देगा इसका जवाब। हम लोग इसमें किसकी गलती है? अगर हम लोग संस्कृत को छोड़ रहे हैं, अपने मातृभाषा, अपने जितने भी चीज है, ग्राम वस्त्र वगैरह जितना भी हम लोग छोड़ रहे हैं, उससे किसकी गलती है इसमें? हमारी लैंग्वेज को एक साइड में रखा जाए, लैंग्वेज को साइड किया जाए। फिर भी अगर कोई भी बच्चा तुम पढ़ रहे हो किस चीज के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तुम्हारा कहीं ना कहीं तो एम होगा कि किसी बाहर जाकर के अच्छे से शहर में वेल सेटल रहे, तो वो वेल सेटलिंग भी कहीं ना कहीं तुम्हारा वेस्टर्न कल्चर से ना डेवलप होता है। यदि आप बात करें डेवलपमेंट करने की, तो जिसमें वो अगर मान लीजिए अपने शहर में आके वो अपने डेवलपमेंट नहीं कर पाया तब तो जाके गया, लेकिन आप किसी चीज में दिल लगा के कीजिए तो वो आगे जरूर है जो डेवलपमेंट अच्छी है। इंडियन कल्चर में आप हर चीज इंडियन के देख लीजिए। आपको लद्दाख बर्बाद हो चुका है, कश्मीर बर्बाद हो चुका है, सिक्किम बर्बाद हो चुका है, लेकिन वेस्टर्न में वहाँ पे हर चीज जंगल को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके कल्चर को, इनके वातावरण को साफ किया जाता है। आज भी आप बोले लद्दाख बर्बाद हो रहा है, कश्मीर बर्बाद हो रहा है, अन्य और भी नाम लिए, तो जितने भी है ना वेस्टर्न कल्चर वो आज भी आते हैं देखने के लिए हमारे देश में। जितने भी कितने परसेंट, अब जितने आधा से बेसी पॉपुलेशन अमेरिका की इंडियन है, आधा से पॉपुलेशन इंडिया है। इंडिया विदेश में विदेशी लोग कम है, इंडियन लोग ज्यादा, ऐसा क्यों? कनाडा में भी तो सबसे ज्यादा इंडियन लोग ही फंसे हुए हैं ना, क्यों? वहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं वो लोग, यहाँ का इंडियन कल्चर वो लोग खुद छोड़ रहे हैं। इसमें हम लोग नहीं कह रहे, लोग खुद इंडियन कल्चर छोड़ के वेस्टर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं ना, तो वो चीज आप देख लीजिए, विदेश के लोग आके यहाँ पे भी अडॉप्ट कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले ही छठ पूजा बिहार का बाहर जाते हैं, उससे ज्यादा लोग इंडियन बाहर जाते हैं। बिहार का जो स्पेशली छठ पूजा जो माना जा रहा है, वो आप देख लीजिए विदेश के लोग आके इंडिया में कर रहे हैं। क्यों? कुछ उनको खासियत अच्छा लग रहा है तब तो जाके कर रहे हैं। विदेशी लोग को खासियत लग रहा है क्योंकि विदेशी लोग को पता है कि इंडियन कल्चर, लेकिन इंडियन आदमी को क्यों नहीं पता कि इंडियन कल्चर इंपॉर्टेंट है? विदेश को क्यों अपना रहे हैं? गलती किसकी है? हमारी गलती है, आपकी गलती है? किसकी गलती है? लेकिन वेस्टर्न कल्चर को लोग अडॉप्ट करना चाह रहे हैं ना। तो गलती किसकी है ये तो बताइए। यदि हमारे यहाँ से विलुप्त हो रहा है तो क्या हम आप मिल के कर रहे हैं ना, लेकिन दूसरे देश तो हमारे साथ दे रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को अपना रहा है, लेकिन इंडियन भी तो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है। वेस्टर्न कल्चर आप देख लीजिए, हर चीज वेस्टर्न से ही आ रहा है, हर एक चीज। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फर्स्ट राउंड के लिए, बहुत बढ़िया। क्या बात है, मजा ही आ जाता है एकदम से। अब टॉपिक चेंज, साइड चेंज। इंडियन कल्चर था अभी, अब आप लोग वेस्टर्न कल्चर में बोलेंगे और आप सभी लोग इंडियन कल्चर में बोलेंगे, लेकिन आप लोग भी इसमें अपना योगदान दीजिए। आप लोग भी बोलिए, ठीक है ना? अरे कम से कम कुछ तो कहिए, हाथ खड़े कीजिए, सर मुझे बोलना है, मुझे आना है। और आप लोग जो 4-5 लोग जो है बैठे हुए हैं, क्या आप लोग भी इसमें डिबेट में आइए? ग्रुप डिस्कशन है, अपनी बातों को रखना सीखिए, देख रखना है लोग, एक बोलने दूसरा स्टार्ट है, दूसरा बोलने तीसरा स्टार्ट है ना? तो ऐसा आप लोगों को करना होगा, तब होगा। चलिए, तो टॉपिक चेंज, और अभी जो है कम्प्लीटली जितना आप लोग अभी बोल रहे थे, अब ये लोग इंडियन कल्चर में बोलेंगे और आप लोग वेस्टर्न कल्चर में बोलेंगे। देखते हैं कि आप लोग कितना पक्ष रख पाते हैं आप लोग अपना। तो स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होता है और अभी हम स्टार्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले चैनल श्वेता से हम जानना चाहेंगे इंडियन कल्चर कैसे बेस्ट है। चलिए, इंडियन कल्चर हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि
जो हम छठ पूजा दिवाली जब मनाते हैं वहाँ वेस्टर्न कल्चर नहीं वेस्टर्न मनाते। कल्चर नहीं होता है। अंजलि जी बताइए कैसा कैसे इंडियन कल्चर है, जरा इंडियन फोकस कीजिए जरा। बोलिए बोलिए दीदी बोलिए, इंडियन कल्चर कैसे अच्छा है वेस्टर्न कल्चर की तुलना में? चलिए ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे चंदा के पास। ठीक है, झुमकी हो रहा है इसके बाद, झुमकी जी सर बाद में कभी टाइम नहीं मिलने वाला। बोलेंगे आप। इसलिए बोल रहा है। अपने इंडिया क्या होता है? इंडियन के कल्चर में एकता होता है। एकता होता है। अच्छा, इनका कहना है कि इंडियन कल्चर में एकता होता है, इसका क्या मतलब है? वेस्टर्न कल्चर सबसे ज्यादा मतलब बोलना यार। वेस्टर्न कल्चर में सबसे ज़्यादा एकता होता है। चलिए ठीक है, इमरान बताइए। वेस्टर्न कल्चर मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने इसलिए रखता है कि अगर मैं वहाँ का लुक्स और सबसे बेटर मायने ये होता है कि अगर इंडिया से अरे अन्य कोई देश से वर्क जाते हैं, काम वर्क मतलब बन के काम करने जाते हैं वहाँ से अर्निंग सबसे ज़्यादा मायने रखता है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक, हम जानना चाहेंगे, सोनाली बताइए। भारत मानव नीति का संस्कृति कल्चर होता है। प्रधान देश है, ठीक है। अच्छा, और अविनाश, संदीप बताइए। वेस्टर्न कल्चर भी कोई खराब कल्चर नहीं है, उसमें भी मतलब लोग अच्छे से रहते हैं, उसको भी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वह मतलब भाषाओं का जहाँ पर बात हुआ था, भाषा जैसे कि वहाँ संस्कृत बोला जाता है, यहाँ पर अधिकतर इंग्लिश का यूज किया। अधिकतर लोग जैसे कि संस्कृत नहीं बोल पाते, उनके लिए ये ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर तो कुछ नहीं है, इंडियन कल्चर जो होता है वो हर एक चीज़ का एक पॉइंट है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उससे जुड़े हुए भी हैं। अभी हम लोग रोज हम लोग घर पे ये पूजा पाठ ये सब वगैरह ये सब भी तो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर ही है। इंडियन कल्चर से, ठीक है। इंडियन कल्चर ही से हर चीज की शुरुआत हुई है। इंडियन कल्चर से ही हर चीज की शुरुआत। इंडियन कल्चर ही संस्कृत वर्ड से ही हर एक शब्द बना है। संस्कृत वर्ड से इंग्लिश बना है, संस्कृत वर्ड से हिंदी बना है, संस्कृत वर्ड टूट के ही हर एक शब्द बना है क्योंकि इंग्लिश के। अविनाश, यदि आप संस्कृत की बात कर रहे हैं ना, तो हर एक वर्ड जो है ना संस्कृत से नहीं, कुछ वर्ड को भी आप ले लीजिए तो जैसे कि देखिए वो इंग्लिश में भी बना है, हिंदी में भी बना है। हर एक वर्ड ये नहीं है कि जो संस्कृत से ही बना है। आप पूर्वजों को देख लीजिए, जैसे कि हमारे यहाँ हम मानते हैं इंडियन कल्चर में संस्कृत हुआ है, लेकिन आप चले जाइए मतलब अदर कल्चर्स में तो वहाँ पे संस्कृत में नहीं हुआ है। अगर कोई देखा जाए जैसे कि कोई भी पूजा वगैरह ये सब होता है उसमें मतलब अधिकतर चीज संस्कृत से यूज किया जाता है। संस्कृत मतलब वर्ड ही यूज किया जाता है। और ऐसे ओकेजनली भी पूजा पाठ वगैरह में जनरली लोग इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करके मतलब जो भी होता है धोती वगैरह ये सब पहनते, क्यों नहीं वो लोग वेस्टर्न वाला ड्रेस में बैठ करके वो करते हैं। यदि आप ड्रेस और लैंग्वेज की बात करें तो हर एक जगह का अपना ड्रेस और अपना लैंग्वेज है। जिस लोगों ने अपना कल्चर अपना रखा है, ड्रेस लैंग्वेज, वो उस कल्चर में अपना वो पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। इंडियन कल्चर में बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे हर एक भगवान है, हर चीज है। लेकिन विदेश में आपको वो चीज नहीं मिलता। विदेश में आपको कुछ ही त्योहार या कुछ ही होगा, लेकिन इंडियन कल्चर में आपको इतने हर चीज मिल जाएंगे। अब वेस्टर्न से आते हैं इंडियन में कल्चर अपनाने या कल्चर करने। आपका मानना सही है कि इंडियन कल्चर में हर एक भगवान को अपनाते हैं, मगर वहाँ वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है ना कि वो आप दिल से मानते हैं, और दिल से मानना सबसे ज्यादा मायने रखता है। वेस्टर्न कल्चर में तो भगवान क्यों मानता ही नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में नहीं मानते, ठीक है। तनु, इंडियन कल्चर में देखा जाए तो इंडिया को सबसे ज्यादा बोला जाता है कि कल्चरल और रिलीजियस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर और रिलीजियस पाए जाते हैं, मिलते भी, और एक तरह का अलग तरह का यूनिटी है। इंडिया जैसा देश कोई है ही नहीं इतने सारा कल्चर और रिलीजियस वाला। संदीप, मानते हैं कि इंडिया जैसा कोई नहीं, हम भी इंडिया ही से है, लेकिन अभी जो इंडिया का जो हालात चल रहा है वो पूरी 90% हम बता रहे 90% कि अब सब वेस्टर्न कंट्री जैसा हो रहा है। 90% जैसे कि अभी लोग यहाँ के भी लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, वहाँ कल्चर सीख रहे हैं। वेस्टर्न लोग भी तो इंडिया को अडॉप्ट कर ही रहे हैं ना। ठीक। इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर को अब अति नहीं ले रहे। वेस्टर्न के हर एक चीज को ले रहे, जैसे कि घर हो गया हर चीज, लेकिन कल्चर हो गया कि उनका हर एक चीज मतलब भगवान हो गया, ये हो गया, वो अडॉप्ट नहीं कर रहे। इंडियन कल्चर इंडियन ही को अडॉप्ट कर रहा है। अविनाश, इसका क्या कीजिए? हर एक कल्चर जो है ना, आप कर रहे हैं इंडियन कल्चर इंडियन को अडॉप्ट कर रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर भी वेस्टर्न को ही अडॉप्ट कर रहा है। कोई किसी का देख के वो अपना अडॉप्ट नहीं कर रहा है। और रही बात आप कर रहे हैं अडॉप्ट करने की, तो जहाँ का जो चीज सभ्यता संस्था जो चीज चल रहा है वो वहाँ का ही ले रहा है। संदीप से भी जानने की बात कराते हैं। जैसे कि अभी मतलब वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर में एक और चीज़ मतलब देखा गया है कि यहाँ के लोग जो होते हैं वो मतलब जैसे कि पूजा पाठ वगैरह जो होता है उस पर बहुत मतलब अपने मन से ही सिर्फ अपने मन पर ही मतलब विश्वास रखते हैं, खुद आस्था से जुड़े हुए रहते हैं। इंडियन कल्चर जो होता है वो एक चीज़ को नहीं, ये जो कल्चर है मतलब ड्रेस व्रेस तो सब चीज़ जो होता ही होता है। इसके बाद ये एनिमल लविंग के लिए, नेचर लविंग के लिए, उसके बाद फिर हमारी जो नेचर ब्यूटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, सब चीज़ के लिए माना जाता है।
ठीक है। इंडियन कल्चर अपने स्ट्रक्चर के लिए, मंदिर के लिए, या मंदिर हो गया, सबसे ज्यादा साउथ इंडियन में सबसे बड़े बड़े, यहाँ की दुनिया का सबसे बड़ा इमारत भी इंडिया में ही है। आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग पाया जाता है कि यहाँ की डिजाइनिंग सबसे बेस्ट होता है, यही की डिजाइनिंग फॉरेन में अडॉप्ट कर चुके हैं और यहाँ की आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग को बताया जाता है वहाँ पे भी। वो सब बचा के रखे हमारे। यदि आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो हर एक जगह का अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हर एक जगह पे जाके देखिए, आदमी का मतलब कि वेशभूषा, नक्शा सब कुछ अलग होता है। तो वैसे ही वहाँ का स्ट्रक्चर को ना हर एक जगह पे पहचान बनाना है, तो कुछ तो अलग करके दिखाएंगे तभी ना। हम मानते हैं कि इंडियन आदमी जाते हैं वेस्टर्न में पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छा होता है, मानते हैं। लेकिन वहाँ पढ़ते हैं, फिर आके इंडिया में ही तो इंडिया को भी बड़ा बनाते हैं, इंडियन कल्चर को ही तो लेके जाते हैं। इंडियन कल्चर को नहीं, वेस्टर्न में आकर वेस्टर्न से लेके जा रहे हैं। अभी का वर्तमान में बात करेंगे। लेकिन इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया को छोड़ तो नहीं रहे, इंडियन कल्चर को अपना तो रहे हैं ना। 90% आप देख लीजिए, 90% जितना चल रहा है पूरा वेस्टर्न का आया हुआ है। कहाँ से आया वो इंडियन? नहीं था अपने यहाँ। हमारे इंडिया में उतना चीज नहीं था जितना अभी वेस्टर्न से लिया जा रहा है ना। पहले आप बताइए कौन सा वेशभूषा जो अपने से अपनाया गया, वो तो डायरेक्ट वहां से लाके दिया गया है। रसिया में अभी माना जा रहा है कि रसिया है ना सबसे ज्यादा अति साधु बन रहा है, सब मतलब हिंदू अपना रहा है, हिंदू कल्चर को अपना रहा है। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे हर चीज वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तक हॉलीवुड के एक्टर सब भी यहाँ आके इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। सबसे पहले आप कल्चर की बात कर रहे हैं तो धर्म पे न जाए। धर्म पे जाना ये सबसे हमारे लिए बुरी होती है, क्योंकि अगर कल्चर की बात करें तो सब का एक अपना धर्म है। वो अपने धर्म के मतलब कि धर्म की अपेक्षा में अपना कुछ भी होता है वो करता है। इंडियन कल्चर की जो बहुत जो रथ यात्रा वगैरह निकलता है, ये जो पुरी में जो निकलता है रथ यात्रा वगैरह, वो सब भी हमारे ये वेस्टर्न फॉरेन में अडॉप्ट किए जा रहे हैं। वहाँ पे भी प्रॉपरली पूरे रीति रिवाज के साथ वो सब चीज होता है। तो हर जगह का अपना रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज से किया जाता है। आपने वेस्टर्न कल्चर की बात की थी, जो मतलब कि इंडिया से लोग जाते हैं पढ़ने, तो वहां से हम बताते हैं आपको, अगर इंडिया से कहीं लोग बाहर जाते हैं पढ़ने, तो बताइए कितना लोग वापस करके आके इंडिया में फिर से वो जॉब करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं आते? आते हैं। अब मान लीजिए वेस्टर्न आदमी यहाँ आके फेसबुक के जो भी थे वो यहाँ से अपनाए, यहाँ के गुरु ने उन्हें बताया कि इस तरह करो, इसी हिसाब से वहाँ पे। जैसे कि बात हो रही है मतलब कल्चर की, वहाँ से देखते हैं जितना बड़ा भी इंडस्ट्रीज जितना आया है ना, सब कहाँ से आया आप ये बता सकते हैं? ठीक है, तो फिर वेस्टर्न यहाँ से लोग जाते हैं बाहर, तो बाहर जाकर के वो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर का ही तो प्रचार प्रसार करते हैं, वो उसी चीज को तो फैला रहे हैं ना। भारत का पहला फिल्म उसमें कोई शब्द नहीं था, उसमें कोई कुछ नहीं था। भारत का फर्स्ट फिल्म इंडियन में ही बना था, इंडिया में वहाँ पे इंडियन कल्चर को दिखाया गया, उसमें एक भी वाणी का उपयोग नहीं किया गया। तो भारत का जो फिल्म बना था, पहला फिल्म बना था, उसमें सब कहाँ से आया था? कोई वाणी का उपयोग ही नहीं किया गया था। आपने बात की कल्चर की और डेवलपिंग की, हम तो एक बता रहे हैं, जैसे कि इंडिया में कहावत कही गई है, मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। उसी प्रकार आप जिस देश में मतलब कि इंडिया के भी हो के अगर बाहर में भी रह रहे हो, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो चीज पूजा आप अपने अगर कहीं भी अलग जाके वो चीज अपने देश में कर रहे हैं, तो वो चीज वहाँ की अपना हो सकता है। जैसे कि वहाँ का जो इंडस्ट्रीज सब यहाँ आ रहा है, वहाँ पर हमें लगता है कि 50-60 सालों में वो वेस्टर्न का जो है 90% इंडिया में आ चुका है। वहाँ के लोग बाहर जाते हैं, कोई फॉरेन कंट्री में रहता है, तो वो लोग अपना कल्चर, अपना ये सब चीजें छोड़ते नहीं है, वहाँ पर भी जाकर के तो वही चीज को फैला रहे हैं ना वो लोग। बोल रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न के यहाँ आए हैं, वेस्टर्न में अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे, अमेरिका के यहाँ आए थे, वो जानते हैं कि इंडियन व्यक्ति इंडियन कल्चर को इतना मानता है कि वो हमें मानेगा। अभी तो बात कर रहे थे उससे, बता रहे थे। यदि आप बात कर रहे हैं ना, तो बताइए मतलब कि इंडियन से लोग कितना परसेंट बाहर जा रहे हैं और बाहर से कितना परसेंट इंडिया में आ रहे हैं, ये चीज आप हमको बता सकते कितने सारे फॉरेनर्स हैं जिन्होंने अडॉप्ट कर रखा है यहाँ के कल्चर को। वो लोग जनरली मतलब कि कृष्ण जी को जो राधे राधे होता है वो सब चीज अडॉप्ट करते हैं वो लोग। आज जो हम रहन सहन कर रहे हैं, क्या वो देख लीजिए इंडिया का रहन सहन कहाँ जा रहा है और वेस्टर्न ये सब का देखिए रहन सहन क्या आ रहा है हमारे यहाँ। साउथ इंडियन में आधा से भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाया नहीं गया है। वेस्टर्न कल्चर इस दिल्ली में, मुंबई में जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है वहीं तक है, लेकिन और समाज में नहीं है। साउथ साइड में भी देखा जाए तो सारे के सारे लोग सब वहाँ के कल्चर को छोड़ नहीं रहे, वो लोग कहीं ना कहीं चीज को अडॉप्ट कर रखे हैं ना।
आपने बोला इससे पहले हिंदू का, अभी फिर आर्य समाज ले रहे हैं। हमने आपको इससे पहले भी कहा किसी ठीक है हमारे प्रियंका ये बात तो कुछ जगह है क्योंकि जो थोड़ा ज्यादा मतलब डेवलप किया है शोशा के वगैरह में रहने की, दिल्ली मुंबई ये सब हो गया वो सब। एज वेल देखा जाए तो राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे तो वही ठीक है आप बोल रहे थे कि भारत का आधा से बेसी भाग वेस्टर्न कल्चर को अपना मानते हैं, लेकिन आधा से बेसी भाग हिंदू का। आप मान लीजिए दुबई में जाइए, दुबई में आपको दिखाया गया कि इतना आती है, लेकिन वहाँ पे आधा से बेसी चीज वहाँ पे उसके कल्चर नहीं है। सर हम आपका बात मानते हैं कि लोग मतलब जैसे कि अभी इंडस्ट्री जो आया है वेस्टर्न से आया है वो अभी मतलब बड़े बड़े शहरों में आया है, यही कहना चाहते हैं ना। तो मतलब जो अभी गरीब आदमी है वो कहाँ जाता है काम करने के लिए? मुंबई, कलकत्ता, बंगाल नहीं जाता है। ठीक है वो कमाने जा रहे हैं, अपना कल्चर नहीं छोड़ रहे। देखा जाए तो सबसे पहले जो मेडिकल ऑपरेशन हुआ था वो भी प्रधानमंत्री के थ्रू हुआ था, वो भी एक इंडियन कल्चर के ही थ्रू हुआ था। उसके बाद उसको वहाँ डेवलपमेंट करके वेस्टर्न कल्चर ने शोषा किया। वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर अपना भारत व्यक्ति अपना धन को या अपना अथी को नहीं छोड़ा, अपना कल्चर को नहीं छोड़ा। इंडियन जाते हैं वहाँ पे सीखते हैं, लेकिन वही चीज आपको यहाँ पे ही बनाया जाता है। मेडिकल सिस्टम में उसके बाद इतना सब कुछ आया है, तो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर से हुआ ना ये सब चीज। ठीक है कल्चर की बात करें ना तो जैसा देश वैसा भेष। जिस तरह से आपने जाके दूसरे देशों में अपना कल्चर को अपना रहे तो वहाँ का भी कुछ कल्चर को आपको अपनाना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी वहाँ पर कुछ करना पड़ता है। वहाँ पे प्रचार प्रसार भी लोग करते हैं। अमेरिका ये सब वहाँ के भारत या गीता, वहाँ पे भारत या गीता वहाँ पे इतना प्रचलित है मत पूछिए। अब वही इंडिया का ही हर एक चीज भारत का विदेश में प्रचलित होता है, लेकिन वही चीज इंडिया का कोई भी वेस्टर्न चीज बताइए कि यहाँ पे प्रचलित नहीं बताइए। इसका मतलब तो हम नहीं बता सकते कौन सा डायरी प्रचलित है, लेकिन गीता या कोई इंडिया का गीता या इंडिया का भारत प्रचलित वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ठीक है प्रियांशु स्टॉप क्लैपिंग किया जाए जोरदार। बहुत बढ़िया, वाह मजा ही आ गया। अब कैमरामैन जरा करीब आइए आप। अब मेरी बारी है, आप लोगों ने बोल लिया, अब मेरी बारी है बोलने। ये है कुशल युवा कार्यक्रम करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। हर वीडियो में तो मैंने कहा ही है, इनकी ट्रेनिंग जो है डे फर्स्ट से लेकर के आज यहाँ पे इन लोगों का लास्ट चल रहा है अब। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप परफॉर्मेंस देख करके आप बता सकते हैं कि इनके अंदर कितना बदलाव आया है और इन्होंने किस हद तक अपनी प्रैक्टिस को रखा है और ये यहाँ तक पहुँच गए। उसी तरीके से अभी अगले जो क्लास चलेगा उनका मिल ही चुका है इन लोगों को टॉपिक। ये नेक्स्ट डे अपना टॉपिक रेडी करके आएंगे, फिर उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट डे ये काम करेंगे। ये जो कुशल युवा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें बोलने का जो शैली है, अपनी बात रखने का जो ढंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आकर के हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा आपको, हाँ, लेकिन जो आपके पास है उसी को और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा और उसी को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में लाया जाएगा ताकि वो और अच्छा कर सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लोग बेझिझक अपनी बात को रख रहे हैं बिना डरे हुए। अब ये इस लेवल तक आ चुके हैं। मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, बस हम सिर्फ अविनाश को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे और अविनाश अपना फीडबैक आपको देंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं मजा है तो हम कुछ स्टूडेंट्स के जो है बुला करके हम फीडबैक लेंगे। तो हम जानना चाहेंगे अविनाश से कि अविनाश ये KYP कोर्स में आपका पहले एडमिशन कैसे हुआ और आपको KYP कोर्स में एडमिशन का मन कैसे किया, कैसे आपने एडमिशन लिया और क्या सीखा अभी तक आपने और क्या लगता है आगे आप कैसे बताएंगे? जरा इन सारे सवाल के जवाब दीजिए आप। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ अविनाश कुमार। मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले भी मतलब एडमिशन के बारे में सोच रहा था, बट पहले सोचा कि जो कहाँ पे करवाएं, क्या कैसा कहाँ पे रहता है। तो हमारे दोस्त लोगों ने बताया कि जो बहुत जगह, सभी जगह तो एक ही रंग होता है। तो हमने सोचा क्या कहीं कुछ अच्छा पकड़ा जाए जहाँ पे कुछ अच्छा नॉलेज हमको मिल जाए सीखने के लिए, सभी के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने यूट्यूब पे ऑन किया, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर मैंने सर का वीडियो देखा तो वहाँ पे देखा कि जो नहीं, सभी जगह पे यहाँ पे स्किल मतलब जो सिखाया जा रहा है वहाँ वो सभी जगह नहीं है। सभी जगह नॉर्मली आपको क्लिकर वगैरह करके छोड़ दिया जाता है और लैब करवा के छोड़ दिया जाता है सर्टिफिकेट दे करके। लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज़ देखा लैब के साथ। आपके अंदर क्या बदलाव आया? सबसे पहले तो मैं देखूँ तो किसी के सामने इतना कुछ बोल नहीं सकता था, इतना हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन सर ने यहाँ के फर्स्ट डे से वीडियो लेकर और आज तक की वीडियो में देख लीजिए हम लोगों के अंदर कितना सर ने इम्प्रूवमेंट दिलवाया। तो ये चीज़ हम सभी विजन कंप्यूटर के अंदर नहीं देखा। लेकिन हम बात करें KYP गंगापुर
द विजन कंप्यूटर, जहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा दी जाती है, हर एक चीज़ की नॉलेज दी जाती है, कैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, वो सभी चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं तो स्पेशली आप जाके सर से पूछ भी सकते हैं, और हर एक सर रिस्पेक्ट से आपका आदर करते हुए सभी चीज़ को बताते हैं। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं जो और सभी जगह पे नहीं सिखाया जाता है। सभी जगह पे देखते हैं सर अपना काम से मतलब रखते हैं, अपना थोड़ा बहुत करके सिखा देते हैं, लेकिन उतना चीज़ नहीं कर पाते। न्यू जनरेशन को क्या दे न्यू जनरेशन को मैं यही मैसेज करना चाहूँगा, आप KYP सभी जगह कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का KYP अगर जैसा यहाँ अभी देख रहे हैं द विजन कंप्यूटर गंगापुर, ऐसा सभी जगह नहीं करवाया जा सकता है। तो इसके लिए कोशिश करिए, आप कहीं भी KYP करें तो अच्छे से छानबीन के करें, ताकि हम आगे कुछ करना है तो वो चीज़ हम बेझिझक कर सके, जो कि यहाँ सिखाया जा रहा है। और हमने ये चीज़ सीखा हूँ, और कोशिश भी करूँगा कि जो आगे हमको कुछ रिप्रेजेंट करना हो तो इसी हौसले के साथ आगे इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे सभी के सामने। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करके आए इनके लिए। अपना अपना फीडबैक दीजिएगा डे बाय डे करके, तो ठीक है, जो रियलिटी है, जो सीखे जो नहीं सीखे, वो सब बताना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। तो मैं जब केवल मैं ऐसी नॉर्मली घर पे था, तो एक मेरे साथी थे, उनका एक डेमो आता है, ठीक है। तो उनको क्या नाम था कि मुझे DRC ऑफिस चलना है, वहाँ काम है। तो हम उनको लेके गए, फिर हम जाने के वहाँ हमको मालूम नहीं था कि क्या काम है वहाँ DRC ऑफिस पे। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उनका एडमिशन था। तो हम बोले भाई मैं भी अपना डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ अगर ये KYP करना है तो KYP के बारे में बहुत हम जब यहाँ पे क्लास कर रहे थे बहुत पहले, तो KYP के बारे में सुन रहे थे ऐसी नॉर्मली KYP कोर्स, तो बहुत सारे मतलब हम सोच रहे थे कभी कर लेंगे, टाइम होगा तो मिलेगा तो कर लेंगे। फिर यहाँ आने के बाद जैसे ही हम वहाँ से मतलब DRC ऑफिस से सारा काम करते हुए यहाँ आए, यहाँ आने के बाद जब यहाँ आए तो पहला दिन क्लास में आए तो नॉर्मली सर से सबसे बातचीत हुआ। सर यहाँ पे जब बुला रहे थे तो मैं खुल के बोल नहीं रहा था, कुछ भी बोल नहीं रहा था कि मैं कैसे बात करूँगा क्या है। यहाँ पे आते सब घबरा रहे थे, जितने भी बच्चे थे सब घबराते थे। यहाँ पे जब हम इस तरह भी जिस तरह आपसे बात करें उस तरह बात हो नहीं पा रहा था, हिचकिचाते थे, हाँ मतलब बहुत ऐसा बात था जो करते थे। तो यहाँ आते ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो लैपटॉप के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, फिर भी नॉलेज था जो भी, पर यहाँ जो पूरा क्लियर ही हो गया कि हाँ मैं KYP कोर्स कर रहा हूँ। KYP कोर्स में आप लोग एक ही चीज़ बताऊँगा, जितने भी न्यू जनरेशन के जो लोग हैं जो KYP कोर्स के लिए समझते हैं कि KYP कोर्स होता क्या है, तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, KYP कोर्स आप सुनने को बहुत ऐसा बात मिलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। बहुत ऐसे लोग बोलेंगे KYP कोर्स मत करो, क्योंकि मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं एक जॉब के लिए गया था, ठीक है। वहाँ पे रिज्यूम में मैंने नीचे में KYP लिखवा दिया था कोर्स के बारे में, तो वो खुद हमको वहाँ का मैनेजर था, वो बोला कि KYP कोर्स होता क्या है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। वो बोलते हैं कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है। तो मुझे भी वो दिल में आशंका आ गया कि यार KYP कोर्स होता नहीं है, क्या करने जाए। मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि KYP कोर्स होता क्या है, और यहाँ KYP में आने से क्या होता है, आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप लोग को कोई भी घबराहट हो या परेशानी हो तो वो चीज़ मत देखिए, एक बार यहाँ आइए, सर से मिलिए, बात कीजिए और देखिए कि हाँ KYP कोर्स होता क्या है और किस तरह करना है। आपको शुरू से सब कुछ बताया जाएगा, जो DCA में सिखाया जाता है नॉर्मली यहाँ KYP कोर्स में सीख जाइएगा उतना। तो थैंक यू। और इसके साथ साथ आप सॉफ्ट स्किल भी जो होगा, जो आपको बोलने का, जिस तरह हम अभी बोल रहे हैं उस तरह आप नहीं बोल पाइएगा, जिससे नए नए में यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब नए नए में आने के बाद सब घबरा जाते हैं कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं, बच्चे तो डर जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आज हमको वो चीज़ सीखने को मिला सबसे ज़्यादा, जो हम खुल के बोल पा रहे हैं। यहाँ पे कोई घबराहट नहीं है, एकदम बेचैन, मतलब दिल में कोई ऐसा शंका नहीं है, खुल के बोल रहे हैं, खुल के सबसे बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है वो फील। मैं उस समय कुछ भी नहीं बोल पाता था, मैं पहला दिन यहाँ पे आया था तो एकदम घबरा रहा था, भाई मैं क्या बोलूँगा। सब बच्चे घबरा रहे थे, क्या बोलूँगा। आज सबके दिलों से डर खत्म हो गया कि हम 20 आदमी 50 आदमी 100 आदमी के बीच में बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब ये वीडियो हम पर्सनली अपलोड करेंगे, ठीक है, जो आपने कहा है, और आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुमूल्य होगा। आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि आपके साथ जो मेहनतें की गई हैं, जो आपके साथ टाइम दिया गया है, वो उसका जो फीडबैक है, फीडबैक दीजिएगा, उसके बाद ही पता चलेगा लोगों को, तभी तो वो करेगा ना। और आपके आसपास में जो लोग हैं उनको ज़रूर बताइएगा KYP के बारे में, जो आपने सीखा, जैसे भी सीखा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया। ठीक है, मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट